साथियों नमस्कार। मैं हरिवंश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SRG एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस वेद प्रकाश सर द्वारा शुरू की गई डिजिटल क्रांति का जो प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है उसमें आज मेरी 11वीं क्लास होने जा रही है। बच्चों, मैंने प्रतिशत से लगभग उस स्तर से शुरू किया है जिस स्तर से एक मिनिमम कह सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ही शून्य स्तर से शुरू किया है और शिखर तक ले जाने का मैंने प्रयास किया है। लगभग हर टाइप का सवाल मैंने आपको करा दिया। अगर किसी प्रकार से गलती से अगर कोई टाइप का क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। दूसरी कंडीशन यह है कि अगर हम भी इस चीज को रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है तो मैं आपको कराऊंगा बेटा। इसके बाद धीरे धीरे परसेंटेज, इसके बाद प्रॉफिट लॉस, SI CI, धीरे धीरे अर्थमेटिक, एडवांस DI, आपको बहुत जल्दी एक प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनकी अलग सीरीज आपके लिए आने वाली है। लेकिन इसके लिए पहले आप लोग प्लीज इस वीडियो को, यानी एक वीडियो से और जितने भी वीडियो बने वो सारे देखने का प्रयास करें। बच्चों, कुछ समस्या ये आ रही है सुनने में कि अब जो वीडियो बन रहे हैं वो सवाल जबरदस्त हैं। प्यारे बच्चों, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर पहले वीडियो से और सारे वीडियो अगर आप देखेंगे, पेन पेपर लेकर बैठेंगे, तो मुझे 100% भरोसा है कि आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो उसी क्रम में आज कुछ मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन छूटे थे जिसमें चुनाव संबंधित हैं या कुछ और भी जनसंख्या वाले क्वेश्चन हैं, तो जो छूटे हैं उनमें मैं आज आप लोगों को करा दूंगा। और भी देखेंगे, अगर छूटे होंगे तो परसेंट का भी 1-2 अगर वीडियो बनेगा तो बना देंगे, क्योंकि हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं हैं। तो आज हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखते हैं। हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये टॉपिक छूट रहा था, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न बेटा सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे संविधान में जो निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था दी गई है, अनुच्छेद 324, 25, 26, इसके तहत होता क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में किसी भी चुनाव में 2, 3, 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं और जो वोट होते हैं, वोटों की संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो बेटा, अगर किसी भी चुनाव में जो वोट होंगे प्यारे बच्चों वो होते हैं 100%। वोट जो होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100%। वोट कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। अब इसी में से कुछ वोट अमान्य भी होते हैं, कुछ नहीं पड़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए वोट है 100%, मान लीजिए कि विधायकी या सांसदीय का चुनाव होने वाला है, उसमें से वोट नहीं पड़े, यानी मत, या चाहे वोट बोल दो चाहे मत नहीं पड़े, तो प्यारे बच्चे याद रखना। अब मान लीजिए जो मत नहीं पड़े, हम कहते हैं 20% मत नहीं पड़े, इसका मतलब है कि वोट पड़े कितने हैं? 100%। बेटा कितने मत पड़े हैं? तो 100%। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का। सॉरी, 100% नहीं, 80%। 80%। लेकिन एक बात याद रखनी है कि बेटा जो 80% वोट है ना वो अपने आप में 100% है। जो 80% मत पड़े हैं वो अपने आप में 100% है। अच्छा, दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले तो देखिए बेटा, वोट पड़े होंगे, वोट जो काउंटिंग होगी, मतदाता सूची होगी वो 100% की होगी। इसके बाद इसमें से जो वोट नहीं पड़ेंगे 20%, 25%, 30%, 100% में से माइनस कर देंगे। जो वोट बचेंगे वो फिर अपने आप में 100% होंगे। उसमें से कुछ वोट, देखिए पहले तो वोट में नहीं पड़े, वो पड़े हुए वोट, फिर जो वोट पड़े हैं उनमें से कुछ अवैध घोषित होते हैं, उनमें से कुछ
अवैध घोषित होते हैं। अवैध की अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा कि 100 वोट थे, 20 उसमें से पड़े नहीं, बचे हैं 80। अब 80 में मान लीजिए कि 10 वोट अवैध हो गए, जैसे अंगूठा लगा दिया या किसी ने मोहर वाला है तो 2 जगह ठोक दी, तो वो वोट जो है वो अवैध हो गए हैं। ठीक है, अब जो वोटों की काउंटिंग होनी है तो पहले तो वो जो वोट पड़े नहीं वो तो पहले ही साइड हो गए हैं। अब जो पड़े हैं उनमें से अमान्य है उनको हटा दीजिए, अब काउंटिंग शुरू होगी। तो जैसे अगर हम बात करें इसमें, जब कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसका जो फिगर आप बनाओगे उसको आप कैसे बनाओगे जरा देखने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए वोट हैं कितने, 100%। बेटा वोट कितने हैं, 100%। इसमें से ये हो गए टोटल वोट, टोटल वोट है 100%। इसमें से जो मतदान हुआ है, इसमें से मतदान जो हुआ है, इसमें से जो मतदान हुआ है बेटा हम मान लेते हैं 80%, यानी 20% नहीं पड़े तो 80%। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए इसमें से 10% वोट खराब निकल गए या अमान्य हो गए, तो मान्य, यानी काउंटिंग किस पर हुई, तो मान्य वोट जो होंगे वो मान लीजिए हम कह रहे हैं 10%। बेटा जब खराब निकलेंगे तो 80 का जब 10% माइनस करेंगे तो ये बनेगा 72। बेटा याद रखना, अब जो वोटों की जो काउंटिंग होने वाली है वो 72% पर होगी। कितने पर होगी, 72। हार जीत जो कुछ भी है बेटा, मतदाता सूची में वोट कितने थे, 100%। उसमें से मतदान कितना हो रहा है, 80%। काउंटिंग कितने पर हो रही है, 72% पे। अब एग्जामिनर क्वेश्चन रख देगा कि दो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, उनमें से एक कैंडिडेट है वो कुल मतों का 40% प्राप्त कर रहा है। अगर हम कह दें कि एक कैंडिडेट है वो कुल मतों का 40% प्राप्त कर रहा है, कुल मतों का 40% प्राप्त कर रहा है, यानी कुल मत कितने हैं बेटा, 100%। कुल मत कितने हैं, 100%। बेटा कुल मत 100% है। कुल मत कितने हैं, कुल मत 100%। इसमें से एक उम्मीदवार, मान लीजिए एक उम्मीदवार हम नाम लिए ले रहे हैं ए, ठीक है, एक उम्मीदवार जिसका नाम क्या है ए, देखो इसका कलर चेंज हो गया, इसका नाम है ए। अब इसको मान लीजिए कुल मतों का कितने % मिल रहा है, 40%। कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एक, देखिए वोट तो 100 थे, मतदान 80 का हुआ है, जो काउंटिंग हो रही 10%, यानी 80 का 10% होगा मात्र 8, और 8 वोट जब हट जाएंगे तो काउंटिंग होगी 72 पे। अब 72 पे जब काउंटिंग हो रही है बच्चों, तो उसमें से एक कैंडिडेट कोई ए था वो 40 वोट लेकर चला गया, क्योंकि कुल मतों का 40%। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करोगे, तो दूसरी कैंडिडेट के पास कितने वोट बचेंगे, क्योंकि काउंटिंग तो 72 पे हो रही है, एक 40 ले गया है, तो दूसरा जो कैंडिडेट मान लीजिए हम कह रहे बी है, तो वो कितना ले जाएगा, तो 32%। कितना, 32%। अब आप कहोगे सर जी एक 40% है तो एक 60% होना चाहिए। बेटा ये जो 40% है ये कुल मतों का है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अब दूसरा कैंडिडेट है, अब वोट तो 72 पे ही काउंट हो रहे हैं, अब एक के पास अगर 40 है तो दूसरे के पास 32%। अब हार और जीत का अंतर कितने का है, 8%। बस यहीं पर कुछ ना कुछ सवाल दे देगा, इसकी वैल्यू जो भी दे देगा उसके बराबर करके 100% वोट, मान लीजिए कुल वोट की संख्या पूछे 100% मान निकालेंगे, ये पूछे कुल कितने मतदान हुए 80% का मान निकाल देंगे, अगर ये पूछे कि ए को कितने वोट मिले 40% का मान निकाल देंगे, बी को कितने वोट मिले 32% का मान निकालेंगे। दूसरी कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं, दूसरी कंडीशन इसकी यह है कि सिंपल सा आप समझिए, वोट होंगे कितने, काउंटिंग होगी 100% पर। यह चीज ज्यादा समझनी है, हमें पहले बतानी थी। इसमें मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं ए और बी, ए और बी हैं, दो कैंडिडेट हैं ए और बी, एक को मिल रहे हैं मान लीजिए हम कह रहे हैं 52% मत। तो बेटा हमने बहुत सारे बच्चों में, हालांकि जो फ्रेशर टाइप का, तो उनके समझ में आता है कि सर जी वोट तो 100% है, अब एक कैंडिडेट जब 52% वोट इकट्ठे कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 2% से मत चुनाव जीत रहा है। बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसे 52% मिले हैं
तो आप ये समझ सकते हो इसे मिलेंगे 48%। बेटा इसे कितने मिलेंगे? 48% मिलेंगे, क्योंकि वोट तो 100 ही है। अब 100% में एक 52% अगर इकट्ठे करेगा तो बेटा दूसरा 48%। अब जरा समझिएगा कि ए को 52 वोट मिले हैं, बी को 48 वोट मिले हैं, तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि दूसरा कैंडिडेट जो है चुनाव हार जीत कितने की है, अगर हम कहें ए फॉर अनार सिंह है कोई, उनको 52 वोट मिले हैं, बी फॉर कोई बादाम सिंह है, उनको 48 वोट मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि अनार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। कितने से जीत रहे? आप तुरंत कहोगे सर जी जब एक को 48% मिले, इसको 52% मिले, चुनाव 4% से जीत रहे हैं। आप तुरंत कहोगे कि चुनाव कितने से जीत रहे हैं? 4%। अब मान लीजिए हम कहते हैं 4% की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए हम कहते हैं 120 है। अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कुल वोटों की संख्या, आप 100% का मान निकाल दो, यानी दोनों पक्षों में अगर आप 25 से गुणा करोगे तो 25 चौको 100, 100% की वैल्यू निकलेगी, और इधर भी 25 की वैल्यू निकलेगी, और 25 का गुणा 12 करने से 300 आता है, और 10 3000 हो जाएगा, है ना। अगर यहां से यह पूछा जाए कि केवल ए ने कितने वोट प्राप्त किए हैं, तो चाहो तो 3000 का 52% निकाल दो, और अगर यहीं से निकालना है तो 4% की वैल्यू 120 है, 52 यानी 13 का गुणा करा दीजिए, यानी 13 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो 13 चौकू 52%, और 52% की वैल्यू निकालोगे तो ए के वोट निकल कर आ जाएंगे। 48% के वोट निकालोगे यानी 48% की वैल्यू निकालोगे, बी के वोट निकल कर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। जैसे फिर से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक चुनाव है कोई, उसमें कुछ उम्मीदवार, हम ऐसे ही अपने मन में ही चर्चा करे ले रहे, और आप समझिए एक चुनाव है, इसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हालांकि उम्मीदवार जरूर नहीं 2 ही हो, उम्मीदवार 2 भी हो सकते हैं, उम्मीदवार 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है हमें वैसे वैसे चलना है। 2 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए उम्मीदवार एक कोई हम नाम दे रहे हैं आकाश है, और दूसरा नाम हम कोई दिए दे रहे हैं कि प्रवीण है। मैं ये नाम दिए दे रहा हूं कि 2 व्यक्ति हैं, आकाश और प्रवीण चुनाव लड़े हैं भाई। अब ये प्रधानी का गांव में चुनाव लड़ गए। अब मामला ये हुआ कि वोट मात्र 20% पड़े हैं। वोट कितने पड़े हैं? सॉरी 20% नहीं पड़े हैं। हालांकि 20% एग्जाम्पल ले चुके, 25% मत नहीं पड़े हैं, 25% मत पड़े ही नहीं, 25% मत नहीं पड़े हैं। और अगर हम इसके बाद बात करें, इसमें 20% मत खराब निकल गए यानी अवैध हो गए। 20% मत जो है वो अवैध हो गए। जरा हिसाब समझिए, कायदे में समझना, अभी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप लोग ऐसे ही लगाना होगा, ठीक है। 20% मत अवैध हो गए। अब इसके अलावा समझिएगा कि जब 20% मत अवैध हो गए, अब मान लीजिए आकाश जो है वो कुल मतों का मात्र 35% मत प्राप्त कर ले रहा है। आकाश कुल मतों का मात्र 35% मत प्राप्त कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि 35% मत प्राप्त करने के बाद भी, मात्र 35% मत प्राप्त करता है और उसके बाद भी वो चुनाव जीत जाता है। अब ये चुनाव जो जीत रहा है वो, मान लीजिए हम ये कह दे रहे कि ये चुनाव जीतता है, 100 वोटों से चुनाव जीत रहा है। तो अब हमें इस पर कैलकुलेशन देखनी होगी, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। आकाश को कितने वोट मिल रहे हैं? 35%। आकाश को मिल रहे हैं 35%, और 35% है लेकिन ये कुल मतों का, कुल मत का, आकाश को कुल मतों का कितना मिल रहे हैं? 35%, और फिर भी ये 100 वोटों से चुनाव जीत रहा है। तो बेटा अब इस टाइप के सवाल को लगाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि कुल मत कितने हैं, तो बेटा लिखना होगा 100। पड़े कितने हैं, तो बेटा आप समझ सकते हो कि जब 25% नहीं पड़े हैं तो इसका मतलब है इसमें 70% ही मत पड़े हैं। बोलो हाँ या ना। अब इसके अलावा 100% में मत पड़े कितने हैं? 75। इसमें मान्य कितने हैं? जब बेटा देखिए वैध और अवैध उसी में तो होगा ना जो वोट पड़ेंगे, जो पड़े ही नहीं है तो वो अवैध क्या, वो तो खेल ही खत्म हो गया। अब इसमें जो 20% मत अवैध हुए तो 75%, अब इसका 80% मत जो है उन्हीं पर काउंटिंग होगी। अब 75 का जब 80% निकालेंगे तो बेटा बनेगा 60। कितना बनेगा? 60। यानी 100 मत थे, 100 में 75, थोड़ा सा हम परसेंट को हटाते हैं, अब देखिए
टोटल वोट कितने थे 100, पड़े कितने हैं 75, काउंटिंग कितने पे होना शुरू हुई 60 पे। इसमें से मान लेते हैं ये है आकाश और ये है प्रवीण। अब आकाश को कितने कुल मतों का मिल रहे हैं 35 मत मिल रहे हैं, तो प्रवीण को कितने मिले होंगे। तुरंत आपको समझ में आएगी सर जी जब टोटल वोटों 100 हैं, इनका 35% आकाश को मिल रहे हैं, काउंटिंग 60 पे हुई है, तो सीधी सी बात है प्रवीण को 25 ही वोट तो मिले होंगे भाई। 60 में 35 घटाओ तो 25। अब आकाश कितने वोटों जीत रहे हैं 10 वोटों से, 10 की वैल्यू हमने कितनी बोल दी है 100 बोल दी है। अब अगर हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करा दो, आपकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। यही मत है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा है आपका पहला क्वेश्चन। कितने लोग हैं कमेंट में लिखना कि हमने सर जी क्वेश्चन देखा और जैसे मैंने देखा मैंने क्वेश्चन को उड़ा दिया। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। आप लोगों ने तुरंत समझ गए होंगे कि अरे सर जी बड़ा आसान है, इसमें तो ना तो अमान्य मतों की बात हो रही है ना ही इनवैलिड वोटों की बात हो रही है। बस इतना बता रहे हैं कि एक चुनाव था, उसमें 2 लोग खड़े हुए, भाई अनार सिंह बादाम सिंह खड़े हुए हैं। अब उसमें हुआ है कि एक कैंडिडेट आया, वो बेचारा 40% वोट ले रहा है। अब भैया जब 2 लोग हैं, उनमें से एक को 40% वोट मिले हैं, तो इसमें पूछने की बात नहीं है, दूसरे को 60 मिलेंगे, क्योंकि वोट परसेंट होता है 100 में जब एक 40 ले जाएगा तो दूसरा ले जाएगा 60। अब एक के पास है 40%, दूसरे के पास है 60%, तो इसका मतलब है अब एक व्यक्ति 40% वोट इकट्ठा कर रहा, तो जरूर अन्य जो उम्मीदवार है उसको मिलेंगे 60% वोट। उसको कितने मिलेंगे 60% वोट मिलेंगे। जब एक 40 है एक 60 है, तो इसका मतलब ये वाला व्यक्ति चुनाव हार रहा है, क्योंकि वो 60% इकट्ठा कर रहा, ये 40% इकट्ठा कर रहा, ये चुनाव हार रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब ये चुनाव हार रहा है तो कितने मतों से चुनाव हार रहा है। आप कहोगे सर जी उसको 60 है इसके 40 है, तुरंत आपके समझ में आएगा 20% से मतों से चुनाव हार गया। कितने से हार गया 20, भाई उसको 60 है। अब 20% यानी चुनाव वो हारा है मात्र 20% से। चुनाव कितने से हारा है मात्र 20% मतों से चुनाव हारा है, जो कि वैल्यू में किसके बराबर है 298। बोलो हाँ या ना, जो कि किसके बराबर है 298। कह रहा है मतों की कुल संख्या बताओ। अगर मतों की कुल संख्या प्यारे बच्चों कितने परसेंट होगी 100%। मतों की कुल संख्या कितनी होगी 100%। तो यहां पर दोनों पक्षों में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें, दोनों पक्षों में हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो 20 पंचे 100। बेटा जैसे ही 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये तुरंत बनेगी 5 अट्ठे 40 और 5 नेम 45 और 4 49। इकाई में देखो कहीं पर 90 है, आप समझ सकते हो 1490 आंसर होने वाला है। 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, क्लियर है, ओके। सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा भाई। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत प्राप्त करने वाला। आप कहोगे 63% तुरंत, क्योंकि इसमें कुछ अमान अमान की चर्चा नहीं हो। वैसे भी अगर 63% मत प्राप्त कर रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि 50% से प्लस है तो वो चुनाव जीत रहा होगा, 100% जीत रहा होगा। एक उम्मीदवार 63% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार को 650 मतों से हरा देता है, यानी 650 मतों के साथ निर्वाचित हो जाता है, यानी 650 मतों से हरा देता है। बेटा सुनिए, जब उसे 63% वोट मिले हैं, अब एक उम्मीदवार 63% वोट ले रहा है, वोटों की संख्या होती है 100%। अब तो दूसरा कैंडिडेट मात्र 27% वोट ले रहा है। ये बात आप समझ रहे हो, क्योंकि एक उम्मीदवार कितने ले रहा है 63%, तो दूसरा कितने ले रहा है 27%। बोलो हाँ या ना। अब दूसरा उम्मीदवार 27% मत ले रहा है, इसका मतलब हो गया 27 नहीं बेटा 37 होगा, ये 37 होगा, 27 नहीं होगा 37 होगा, क्योंकि मतों का परसेंट होता है 100, मतों का
परसेंट कितना होता है, 100 होता है। जब एक कैंडिडेट 100 में से 63 ले रहा है तो दूसरा कैंडिडेट ले रहा होगा 37। अब ये देखिए कितने मतों से निर्वाचित हो रहा है, कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है। तो जैसे ही आप घटाओगे 13 में से 7 गए, 6 बचे, यहां से 5 में से 3 गए, 2, यानी 26%। कितने, 26%। और 26% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 650। 650 बेटा देखो। अब इसमें क्या है कि अगर आपको 13 का पढ़ा आता है, हमने आपसे बताया था प्राइम नंबर। अब इसमें अगर आपको 13 का पढ़ा आता है तो 13 दूनी होते हैं 26। अब जरा देखिए कि अगर हम देखें 13 दूनी 26, 13 पचे 65। और बेटा अब इसमें पूछा क्या था, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। बेटा एक बात बताइए, हारने वाला उम्मीदवार 37% मत प्राप्त कर रहा है। एक कंडीशन आप ये भी देख सकते थे कि 37 का भाग करा लो, 37 का भाग करा लो। और जैसे ही भाग कराओगे तो आप देख लोगे, जैसा चूंकि देखो 1300 में भाग जा नहीं रहा, 2500 में भाग जा नहीं रहा, इसमें आप करा लीजिए। अब 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 1% की वैल्यू बच्चों बनेगी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब जैसे ही 37% की वैल्यू निकालोगे तो 37 का मल्टीप्लाई कराओ तो 25 सत्ते होते हैं 175, हासिल 17। और 25 तियो 75 और 17 कितने होंगे, 25 तियो 75 और 17 92। 75 और 17 कितने होंगे, 92। यानी 925 आपका आंसर हो जाने वाला है। बोलो हाँ या ना। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वही क्वेश्चन है। तो कुल डाले गए मतों की संख्या। बेटा एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुए हैं। बड़ा खतरनाक था भाई 84%। ये तो जो है एकदम से एक तरफा जीत ले गया। तो दूसरे कैंडिडेट को 16% मत मिले हैं भाई। एक 84 है तो दूसरे एक चुनाव में एक उम्मीदवार को जिसे 84% और 476 मतों से निर्वाचित हुआ है, इसका मतलब कोई छोटा सा गांव है, क्योंकि 84% मत प्राप्त कर रहा है तो दूसरा प्राप्त कर रहा है कितने। सिंपल सी बात है, आप तुरंत कहोगे सर जी 16%, क्योंकि मत है टोटल 100%। 100 में एक कैंडिडेट 84 ले रहा है तो जैसे 100 में से 84 घटाएंगे तो 16। अब 84% और माइनस 16%, और इसकी जो वैल्यू है वो बेटा कितनी है आप समझ सकते हो, 476, 476। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो डाले गए मतों की संख्या बताइए। अब इसमें कोई अमान्य हुआ नहीं था, कैंडिडेट बाहर हुए नहीं थे, तो यानी सीधा 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 84 से आप 16 घटाओगे तो 14 में से 6 गए, 8 बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 1 गए, 6 बचे। 68% की जो वैल्यू है वो बेटा बनेगी 476। 68% की जो वैल्यू है वो 476 बनेगी। ठीक है, अब जरा देखिए इसको अगर हम डिवाइड करें, इसे किसी प्राइम नंबर के पास ले सकते हैं, अभाज्य संख्या के पास। जरा बताओ 68 का आधा कितना होता है, तो आप लोग तुरंत कहोगे सर जी 34। 34 का आधा 17, यानी 17 से देखें क्या इसमें 17 का भाग जाएगा। 17 दूनी 34 और बचे कितने 13, 17 8 136, बिल्कुल जाएगा। अच्छा इसके अलावा दो संख्याओं में देखो 19 चौक 76, अगर किसी भी संख्या के अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य है। अतः मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी 68 से विभाज्य है। तो जब पूरी 68 से विभाज्य, यहां से जैसे ही हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो तुरंत जो बनेगा वो आंसर होगा 476 बटे में 68 और मल्टीप्लाई बाई 100। 17 से डिवाइड करो, 17 चौकू 68, 17 दूनी 34, बच्चे कितने 13, 17 8 124 और 4 सत्ते 28। कहीं पर ऑप्शन में 700 है, हाँ है, आप लगा सकते हो। बच्चों इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता। बड़ी पता है ये सवाल आप ऐसे समझ लो कि इतना बेसिक बताने की आवश्यकता नहीं है, इनको शॉर्टकट में निपटाया जा सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे प्यारे बच्चे जो होंगे, फ्रेशर बच्चे होंगे, वो लोग इसको सीखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम से, ठीक है। नहीं तो पता है सिंपल सा है, अगर कितने परसेंट एक उम्मीदवार 84% मत प्राप्त कर रहा तो सिंपल सी बात है 84% प्राप्त कर रहा, 84% के भिन्न में बदल दो। ठीक है, एक अब आपको बता दे रहा हूं, 84% को अगर हम भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे तो कितना बनेगा, ये 21 बटे 25 बनेगा।
84% की भिन्न कितनी होगी? 21/25 बनेगी। और आपको पता है टोटल वोट कितने मानोगे? 25। एक उम्मीदवार कितने प्राप्त कर रहा है? तो तुरंत आप कहोगे सर जी 21 प्राप्त कर रहा है। एक उम्मीदवार कितने प्राप्त कर रहा है? इधर लगाते हैं। 84% की फ्रैक्शन बनेगी 21/25। अब मान लीजिए कि टोटल वोट आप मानोगे 25, एक उम्मीदवार ले जा रहा है कितना? 21, तो दूसरे के पास बचेंगे मात्र 4, और 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 476। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचे कितने हैं? 3, 4 नेम 36। यहां से 25 की वैल्यू जैसे निकालोगे तो 25 में गुणे 119। ठीक है, अब आपको नहीं गड़बड़ कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें देखिए 21 और बटे 25, 4, 4 की वैल्यू 476 है। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 है तो सही। इसमें कुछ कैलकुलेशन देखिए। देखिए अब अगर एक कैंडिडेट 25 वोट प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब हो गया नहीं, टोटल अगर कुल पड़े मत हैं, पड़े मत है कितने हैं? 25। एक कैंडिडेट यानी ए प्राप्त कर रहा है कितना? 21। तो इसका मतलब बी के हिस्से में जा रहे हैं कितने? 4। तो जीत रहा है वो 17 वोटों से, वो 17 वोटों से जीत रहा है भाई। 4 से थोड़ी, 4 तो दूसरे को मिल रहे हैं। अब जब 17 वोटों से जीत रहा है तो 17 की वैल्यू बनेगी 476। ठीक है, अब यहां से हमें वैल्यू किसकी? 25 की निकाल दी। 17 एकन 17, अब 17 दूनी 34 और 17 8 136, 25 की वैल्यू निकाल दो। 25 का जैसे 28 में गुणा करोगे हमें ऐसे ही पता 700 है। बस अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब थोड़ा इसमें फेल और पास पर आधारित क्वेश्चन है कुछ, इनको मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। देखिए, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास से 5% यानी पास होने के जो प्रतिशत था वो 5% अधिक था। और वहीं लोकेश ने उसी परीक्षा में 312 अंक प्राप्त किए, जो पास होने वाले अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा प्राप्त की होती है? इसमें बेटा देखिए, एक परीक्षा में राकेश ने एक परीक्षा में 200, अच्छा ठीक समझ गए, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। ठीक है, यदि लोकेश को 312 अंक मिले हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या था कि इसने पूछा है तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत, अच्छा हमें 312 की वैल्यू निकाल देनी, बात खत्म है। बेटा एक बात बताइए, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप हाई स्कूल हैं, आपका पड़ोसी कोई लोकेश भी है, दोनों लोग परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो जब आप परीक्षा हाल में बैठे हो, परीक्षा में रिजल्ट आएगा, मुझे जैसे पता चला मेरे 273 नंबर आए हैं, मुझे तुरंत ये समझ में आ गया कि मेरे नंबर जितने पास होने का परसेंट था उससे 5% ज्यादा है। इसका मतलब है कि बच्चे जो पास होने का जो परसेंट है वो होगा 100%, क्योंकि पूर्णांक अपने आप में 100%, पासिंग मार्क अपने आप में 100% है, और फेलिंग मार्क तो कुछ होता ही नहीं, पासिंग मार्क नीचे लाओ तो फेलिंग मार्क हो गया। ठीक, पासिंग मार्क अपने आप में 100% है। अब राकेश साहब 273 नंबर जो ला रहे हैं, अब ये 273 नंबर जब लाते हैं तो ये पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 105% है। लेकिन ये 105% किसका है? तो ये बेटा ये क्वालिफाइंग मार्क का है, यानी क्वालिफाइंग मार्क 100% होगा, उसमें से ये 5% ज्यादा ला रहे हैं। चूंकि क्वालिफाइंग मार्क होगा 100%, उसमें से 5% ज्यादा है, तो 273 की वैल्यू 105% है। अब वहीं लोकेश साहब 312 नंबर ला रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम 312 की वैल्यू प्यारे बच्चों निकालेंगे तो ये बनेगा 105 बटे में 273 और गुणे में 312, गुणे में 312%। अब इसको जरा हम देखते हैं, कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्या अगर हम 21 से डिवाइड करें, 21 पंचे 105, बेटा कितने होते हैं? 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 होते हैं। 21 एकन 21, बचे कितने? 6, 21 तिया 63, 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, बचे कितने? 5, 13 चौकू 52,
और 24 पंचे 120। बेटा देखिए राकेश साहब जो हैं वो 120% अंक प्राप्त कर रहे हैं। अब बेटा जब राकेश 120 प्राप्त कर रहे हैं और क्वालिफाइंग मार्क जो है वो होगा 100%। कितने परसेंट? 100%। और ये प्राप्त कर रहे हैं 120%, यानी कितना एक्स्ट्रा ला रहे हैं? तो आप समझ सकते हो सर 20% आंसर है। बोलो यस सर। हाँ आ गई आवाज। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है। अरे वाह, अच्छा गांव है। अब देखिए, यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में आबादी कितनी है? बेटा देखिए, अगर आप भविष्य की बात करता, जैसे घट रही है, और भविष्य की बात करता तो हम 80% जितने निकालते चले जाते हैं। लेकिन उसने ये कहा है कि एक गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी। अब मान लीजिए 2021 में आबादी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और इसको मैं ये कलर सेलेक्ट किए ले रहा हूं। अब देखिए 2021 में, कब? 2021 में, मान लीजिए 2021 में, अब 2021 में आबादी जो है देखिए, तो 2021 में बच्चे आबादी है 10,000, ये बेटा 10,000 है ना। अब प्रति वर्ष 20% घट रही है, और 2 वर्ष पहले यानी 2021 में, तो एक तो सन होगा 2022, बोलो हाँ, फिर होगा 2023, बोलो हाँ। अब बेटा देखिए कि 2021 में 10%, सॉरी 10,000 है, अब अगले ही साल 20% घटेगी। देखिए आबादी कितने परसेंट? 100%। 20% माइनस हुई तो कितनी बची? 80%। यानी अगले ही साल ये आबादी होने वाली है बेटा 80%। बोलो हाँ, मेरे समझ में आ गया। अब 2023 में यानी दूसरी साल फिर ये 20% घटेगी, यानी फिर बेटा कितनी हो गई? 80%। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 68 6400 कहीं ऑप्शन में है? यही आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्षों। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब वृद्धि की बात हो ना तो इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो। अब जैसे आपको पता है 10%, अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? बेटा तुरंत आप कहोगे सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1/10। अब मान लीजिए अगर जनसंख्या 10 है तो 10 से बढ़कर कितनी हो रही है? इसको अगर हम देखें तो जनसंख्या 10 से बढ़कर हो रही है 11। और कितने वर्ष? अगर 2 वर्ष है तो उसमें 2 घातें चढ़ा दो, 3 वर्ष है 3 घातें चढ़ा दो, 4 वर्ष है 4 घातें चढ़ा दो। अगर 3 वर्ष है तो तुरंत 3 घातें चढ़ाओ, और 10 की 3 घात का मतलब हो गया 1000, और 11 की 3 घात का मतलब हो गया 1331। अब क्या कह रहा है कि नगर की जनसंख्या 64,000 है, यानी 1000 की वैल्यू अगर हम देख ले 64,000 है, तो सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाई कितने से किया गया? 64 से। तो इसमें भी आप 64 से गुणा करा दीजिए। बेटा जैसे ही हम 64 से गुणा कराएंगे, अब आप सोचने की जरूरत नहीं है, 4 एकन 4 केवल एक ही विकल्प है, ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। ये आप शॉर्टकट में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में जैसे हल करोगे या आप लोग जैसे समझोगे, मैं उसी भाषा में बता दे रहा हूं। लेकिन जो बच्चे एडवांस रूप से समझना चाह रहे हैं वो थोड़ा इधर समझ लें, और भी शॉर्टकट बताएंगे आपको। भी डिजिटल सम का एक अलग से वीडियो बना देंगे, कुछ शॉर्टकट है उनकी अलग से वीडियो बना देंगे। जनसंख्या बेटा कितना है? 64,000। वृद्धि कितने की हो रही है? 10% की, यानी कितने परसेंट हो रही है? 110%। और कितने बार हो रही है? 3 साल, तो लगातार 3 साल। 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। अब फटाक से जीरो गिनो, नीचे बनेगा टोटल 3, 2 2 2 यानी 6। अब देखिए, और 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3, ये अब 64 में गुणे, और 11 का घन कितना होगा? 1331,
हमें लग रहा है ये ज़्यादा सरल रहा है। ठीक है, अब 4 एकन 4, बेटा पूरा गुणा नहीं कभी कराना। जब आपको यूनिट डिजिट बता रहा है कि 4 है तो हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बेटा आज के लिए यहीं पे, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया, मैं डेली बताता हूँ, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, और जैसा कि आपको पता अपने संस्थान में हमारे वेद प्रकाश सर ने अभी दिल्ली पुलिस में भी एक बिटिया को सिलेक्ट कराया है। इसके बाद ना जाने कितने रिजल्ट आए हैं, फाइनल बच्चे नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर अगर आप भरोसा करेंगे तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने माँ बाप के सामने उनके सपनों को साकार करके रख देंगे। ये कलम केवल कलम नहीं है, ये आपके सपने हैं, आपका फ्यूचर है, आपके माँ बाप के सपने हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं।